भवन्ति नम्रास्तर्वः फलागमैर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एष परोपकारिणाम। नमस्कार सभी लोगों को। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 21वां दोष, जो काव्य दोष अर्थ दोष की चर्चा चल रही है, तो 21वां यह दोष आज हम देखेंगे। कल 20वें नंबर के दोष पर, जिसमें विधि अयुक्तता का दोष कहा गया है, बताया गया था, जहाँ पर वाताहारतया जगद विषधरैहि आश्वास्य, ये जो उदाहरण दिया गया था, वह विषधर जो है जगत को ठग करके कि वह हवा पी करके रहता है और उस जगत को निश्शेषित कर देता है, ख़त्म कर देता है। उन सर्पों को मोर खा जाते हैं और उन मोरों को मृग चर्म पहनने वाले शिकारी खा जाते हैं, मार देते हैं। तो इस तरह से, और ये सब जानते हुए भी जनो जालमो गुणान इहते, ऐसे लोगों के गुण को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, यानी उनकी बातों में आ जाते हैं। ये है। तो दोष तो ये बताया कि इन सब का व्युत्क्रम दिखाना चाहिए था, यानी जो क्रम पहले से था उसके ठीक उल्टा, लेकिन वो बात ठीक नहीं है। यहाँ तो कौन किससे बड़ा जालिम है वो दिखाना है। तो बड़ा जालिम, बड़ा दंभी तो सांप है कि हवा पी करके पीने का दंभ करता है और खा जाता है सबको। उससे बड़ा जालिम मोर है, जो ये कहता है कि मैं पानी पी करके जल के कणों को भी, आकाश से गिरे हुए पानी के कणों को पी करके रहता हूँ, ये दंभ करता है और उन सांपों को खा जाता है। और इन मयूरों से, इन मोरों से भी बड़ा दंभी वह शिकारी होता है, जो मृग चर्म पहन कर रहता है और इनको मार डालता है। ठीक है। तो इस तरह से फिर भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, ये कहा। अब आगे है अनुवाद अयुक्तता। ठीक है। तो कह रहे, अरे रामा हस्ताभरण भसल श्रेणी शरण स्मर क्रीड़ा वीड़ा शमन विरहि प्राण दमन सरोहंसोत्तंस प्रचल दल नीलोत्पल सखे सखेदो हम मोहम श्लथय कथय क्व इंदु बदना। ठीक है। यह श्लोक जो है, कुछ लोग कहते हैं कि विक्रमोर्वशीयम का है, लेकिन वहाँ मिलता नहीं है, वहाँ यह प्राप्त नहीं होता है। तो जो भी हो, लेकिन श्लोक बड़ा अच्छा है। करे हे सुन हस्ताभरण है, रामा हस्ताभरण, यानी सुंदर स्त्रियों के हाथ के आभूषण। हे सुंदर स्त्रियों के हाथ के आभूषण। फिर भसल श्रेणी शरणम, यानी भौरों की पंक्ति के लिए शरण समान, यानी उनको शरण देने वाले। फिर बाद में स्मर क्रीड़ा व्रीड़ा शमना, यानी रति क्रीड़ा में जो लज्जा होती है उसको शमन करने वाले, उसको शांत करने वाले, दूर करने वाले। विरही प्राण दमना, और विरही प्राणियों के का दमन करने वाले, नाश करने वाले। और सरोहंसोत्तंस, और उत्तम तालाब के लिए उत्तंस यानी शोभादायक, शोभाजनक। प्रचल दल नीलोत्पल, चंचल पंखुड़ियों वाले नीलकमल। हे मित्र, सखेदो हम, मैं दुखी हूँ। सखेदो हम यानी मैं दुखी हूँ। मोहम श्लथाय, मेरे मोह को दूर करो, ढीला करो, दूर करो। कथय क्व इंदु बदना, तुम ये बताओ कि चंद्रमुखी कहाँ है। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि इसमें
अत्र विरहि प्राण दमन इति न अनुवाद्यम। विरही प्राण दमन इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह अनुवाद्य नहीं है। यानी आपने प्रयोग कर दिया पर इसका प्रयोग करने जैसा नहीं था, इसका अनुवाद करने यानी कथन करने जैसा नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि विरही लोगों का प्राण का दमन करने का मतलब उनको मार डालना, तो अब ये तो अच्छा विशेषण नहीं हुआ। अब सब में आप देखिए कि सुंदर स्त्री के हाथ का आभूषण, भंवरों की पंक्ति के लिए आश्रयदाता, रति क्रीड़ा में लज्जा को दूर करने वाले, फिर उत्तम सरोवर के शोभाधायक, चंचल पंखुड़ियों वाले, चंचल पत्र वाले नीलकमल, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन दमन करना वो थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए वो जो है दोष माना गया है। अनुवाद अयुक्तता का दोष है उसमें, उस तरह का अनुवाद यानी कथन करना, स्टेटमेंट देना। अब कह रहे हैं कि लग्नम रागावृतांग्या इत्यादि। अब ये जो श्लोक है, जो उदाहरण है, समाप्त पुनरात्तम दोष, यानी एक बार जब आपने कथन पूरा कर दिया फिर भी उसमें से कुछ और आपने जोड़ दिया आगे चल करके, तो यह एक दोष माना। जब कथन करते 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 आपने बात पूरी कर दी, फिर उसमें कुछ और जोड़ने जैसा होता नहीं है, तो नहीं, इसके बाद भी अगर आप जोड़ने जैसा नहीं है तो उसके बाद भी अगर आप कुछ कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोष है, वो ठीक नहीं है। तो अब ये देखिए कहाँ से आता, 241 नंबर सूत्र पर मैं देखूं, 241 उदाहरण संख्या 241। हाँ, लग्नम रागावृत्यांग्या सुदृढ़ यया एव असियष्ट्या अरिकंठे मातंग नाम, ये कई बार आ चुका है। तो इसमें आप देखिए कल भी आया था, ये कह रहे हैं कि विदितम ते अस्तु, बीच में आता है तीसरे उसमें, मातंगा नाम अपि होपरि परपुरुषैर्या च दृष्टा पतंती तत्सक्तोयम न किंचित गणयति विदितम ते अस्तु तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद् गदितुम इव गता इति अम्बुधिम यस्य कीर्तिः। अब इसमें सब कुछ कहते कहते तीसरे पाद में विदितम ते अस्तु, यानी ये सब आपको जानकारी हो, ये आपको मालूम हो, ये कहने के बाद इसके बाद कुछ कहने जैसा रहता नहीं है। फिर भी उसके बाद क्या कह रहे हैं कि तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः, ये कह दिया ऊपर से, श्री नियोगाद गंतुम इव गदा इति अम्बुधिम यस्य कीर्तिः, तो तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः ये बात कहने की जरूरत नहीं थी, पर कह रहे हैं, इसलिए इसको एक दोष माना गया कि इसमें विदितम ते अस्तु इस प्रकार का उपसंहार हो जाने के बाद, अत्र विदितम ते अस्तु इति उपसंहृतोपि, यानी उपसंहार कर दिया, तो उपसंहार कर दिया इसलिए तेन इत्यादि ना उसके बाद तेन अहम दत्तास्मि भृत्येभ्यः, ये वाक्य जो बोले वह वाक्य जो है पुनरात्त दोष कहा जाएगा, समाप्त पुनरात्त दोष कहा जाएगा। बात जब पूरी हो गई है तो उसके बाद ऊपर से इसको जोड़ दिया कि तेनास्मि भृत्येभ्यः दत्ता, तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः, तो ये बात जो उन्होंने कहा वह ठीक नहीं है, क्योंकि विदितम एव, है ना, विदितम ते अस्तु, ये आपको जानकारी हो तो इतना करने के बाद बात पूरी हो जानी चाहिए थी। ठीक है, चलें आगे। अब अंतिम, ये तो 22वां हो गया, अब अंतिम दोष जो अर्थ का दोष है, अंतिम अश्लीलता का, हंतुम एव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरेषिणः यथास्य जायते पातो न तथा पुनरुन्नति ही। ठीक है, यानी हंतुम एव प्रवृत्तस्य, जो हमेशा मारने के लिए तैयार रहता है, ठीक है, नाश ही करने के लिए जो हमेशा तैयार रहता है, स्तब्धस्य, और जो हमेशा स्तब्ध रहता है, ठीक है, यानी उद्धत अभिमानी है, और विवरेषिणः, यानी दूसरों के दोषों को ढूंढने की इच्छा वाला होता है। विवर का मतलब होता है छेद, और विवर मतलब दोष,
तो दोषों को ढूंढने की इच्छा वाला जो होता है वह उसका यथा अस्य, उसका जब पातः यथा जायते, जैसे ही वो गिर जाता है, न तथा उसका पुनरुत्थान नहीं हो पाता होता। ठीक है, पुनरुन्नति ही यानी पुनरुत्थान नहीं होता। जब वो गिर जाता है तो फिर उठता नहीं है। अब यहाँ पर पुम व्यंजनस्यापि प्रतीति ही, अब अश्लीलता इसलिए है कि पुरुष के जननेंद्रिय के गिरने और उत्थान होने की बात यहाँ आ जाती है। अब लोग सोच सकते हैं ऐसा, तो ऐसा इसमें है नहीं, लेकिन अब काव्य है तो आने की संभावना है, ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है जो कि अश्लील है, इसलिए यह दोष माना जाता है। तो ऐसे काव्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे दूसरा भी अर्थ, द्विअर्थी प्रयोग न करें, यह है। या फिर दोनों सार्थक हो तो द्विअर्थी में दूसरा अर्थ अगर अश्लीलता वाला है तो वो भी दोषपूर्ण माना जाता है, उसको भी दोष कहा जाता है। इसलिए इसको ऐसा प्रयोग ठीक नहीं माना जाता है। अब कह रहे हैं कि यत्र एको दोषः प्रदर्शितः तत्र दोषांतराणि अपि सन्ति। जिन जिन काव्यों में एक दोष दिखाया गया है उन काव्यों में अन्य दोष भी होते हैं। ठीक है, फिर भी तथापि यानी फिर भी तेषां तत्र अप्राकृतत्वात् प्रकाशनम न कृतम, लेकिन वह इष्ट नहीं होते हैं, विवक्षित नहीं होते हैं वे दोष, इसलिए उनका प्रकाशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए उनका प्रकाशन यहाँ नहीं किया गया है। तो इसलिए जो है ये कहा दिया भाई काव्य में बहुत सारे दोष होते हैं, एक का प्रकाशन किया गया, बाकी का नहीं किया गया, तो वहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो विवक्षित नहीं होते हैं, उनको दिखाना अभिष्ट नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पर कहा नहीं गया है। तो इतनी ही बात है। अब आगे तो यहाँ तो हो गया। अब इसमें एक आगे और ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जिनको हम दोष मानते हैं दूसरी परिस्थिति में वे गुण होते हैं। ठीक है, सब जगह परिस्थितियाँ एक समान नहीं होती हैं, हर तरह का प्रयोग एक जैसा नहीं होता है। सभी दोष एक जगह, एक काव्य में जो दोष होता है दूसरे काव्य में वही गुण हो जाता है। इसकी बात अब करने जा रहे हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कर्णावतंसादि पदे कर्णादि ध्वनि निर्मिति ही सन्निधानादि बोधार्थम अवतंसादीनि कर्णादि आभरणानि एव उच्यन्ते तत्र कर्णादि शब्दाः कर्णादि स्थिति प्रतिपत्तये यथा। ठीक है, कर्णावतंसादि पदे। अब कर्णावतंस कोई ज़रूरत नहीं है आप कर्ण उसमें जोड़ें, अवतंस कह दीजिए, बात बन जाएगी। ठीक है, यानी अवतंस कहें तो अवतंस को कर्णाभूषण का ही वाचक कहा जाता है। ठीक है, तो अवतंस कह देने से कर्णाभूषण हो गया, फिर भी आपने कर्णावतंस कह दिया। वही कह रहे हैं कि इसमें कर्णावतंसादि पदे कर्णादि ध्वनि निर्मिति ही, कर्णादि ध्वनि का जो निर्माण किया जाता है वह उस आभूषण के कान के पास रहने की जानकारी देने के लिए कहा जाता है। तत्सन्निधानादि बोधार्थम, यह बताने के लिए कर्णावतंस कहा जाता है कि जिस समय अवतंस की बात हो रही है उस समय वह अवतंस कान में लगा हुआ है। कई बार होता है ना कि भाई अवतंस तो है लेकिन उतार कर रखा गया हो, कहीं और रखा गया दूसरे, यानी वो कान में ना हो। तो कान में ना हो तो भी अवतंस तो कह दें तो चलेगा कि भाई कान का वो आभूषण है। लेकिन कर्णावतंस कहने से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय जिस अवतंस की बात कही जा रही है वह उस समय कान में लगा हुआ है, वही बात कह रहे हैं। अवतंसादीनि कर्णादि आभरणानि एवं उच्यन्ते। भाई अवतंस आप कहिए तो कान का आभूषण ही उसका अर्थ होता है। तत्र कर्णादि शब्दाः, उसमें कर्ण आदि शब्द कर्णादि स्थिति प्रतिपत्ति, कान की स्थिति की जानकारी देने के लिए कर्ण का प्रयोग किया गया है वहां पर, ये बात है। जैसे स्याः कर्णावतंसेन जितम सर्वं विभूषणम,
कह रहे हैं कि अस्याहा, इस युवती के कान के आभूषण के द्वारा सभी भूषणों को जीत लिया गया, यानी सबको उसने जीत लिया। उसी तरह से तथैव शोभते अत्यर्थम अस्याह श्रवण कुंडलम, उसी तरह से इसके श्रवण कुंडल, कान का कुंडल जो है अत्यर्थम यानी अत्यंत सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर कर्णावतंस लिख दिया, श्रवण कुंडल लिख दिया, कुंडल भी कान में ही होता है। तो कह रहे हैं इन प्रयोगों को आप गलत मत समझिए, ठीक है ये प्रयोग। और उसी तरह से दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि कर्णावतंस कह देने से जिस समय अवतंस की बात कही जा रही है वह आभूषण जो है उस समय कान में लगा हुआ है, और उसी तरह से श्रवण कुंडल भी कान में लगा हुआ है, इसलिए श्रवण कुंडल कह दिया। अपूर्व मधुरा मोद प्रमोदित दिशः ततः आययुर्भृंग मुखरा शिरः शेखर शालिनः। कह रहे हैं कि अपूर्व यानी पहले कभी ना हो ऐसा, अपूर्व का मतलब पहले ऐसा ना हुआ हो, इस तरह का मधुरामोद, मीठी मीठी आमोद यानी सुगंध से युक्त, प्रमोदित दिशा, सुगंध से युक्त दिशाओं को प्रमोदित करने वाले यानी सुगंधित करने वाले, ठीक है, यानी मधुर आमोद से प्रमोदित करने वाले, दिशाओं को प्रमोदित करने वाले। उसके बाद भृंग मुखराह, भौरों के कारण मुखर यानी ध्वनि युक्त हुए। शिरः शेखर शालिनः यानी सिर पर शेखरधारी पुरुष आययुः आ गए हैं, ठीक है, आ गए हैं। अब ये है, मतलब पहले कभी ऐसा न देखा गया हो जिस जैसा ये मधुर सुगंध है। उन सुगंधों से दसों दिशाओं को सुगंधित कर देने वाले और भौरों के कारण मुखरित यानी ध्वनि युक्त पुरुष जो कि अपने सिर पर शेखरशाली हैं, शेखर धारण किए हुए हैं, ऐसे पुरुष आ गए हैं, आ गए। अब ये तो कह दिया, तो फिर शिरा शेखर कहने की क्या जरूरत थी भाई? शेखर कह दीजिए, शेखरशाली कह दीजिए तो बात बन जाती है। सिर लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शेखरशाली सिर पर ही होता है, ठीक है। तो वही कह रहे, अत्र कर्ण श्रवण शिरः शब्दा आया ना, यहाँ पर कर्ण शब्द का प्रयोग, फिर श्रवण शब्द का प्रयोग, फिर शिरः शब्द का प्रयोग, सन्निधान प्रतीत्यर्था, कान के निकटवर्ती होने के कारण, उस आभूषण के कान के निकटवर्ती यानी कान में पहने गए उस आभूषण का बोधक है, यह बताने के लिए कान, कर्ण, फिर श्रवण और फिर सिर का प्रयोग किया गया है। नहीं तो केवल आप अवतंस कह देते तो चल जाता, फिर तो कान में पहना गया है ये बोध नहीं हो पाता। उसी तरह से केवल कुंडल कह देते तो काम चल जाता, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि वह कान में पहना गया है। उसी तरह से शेखर शालिना कह दिया जाता तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो शेखर जो है उनके सिर पर है। तो ये बताने के लिए कि भाई सिर पर इस समय पहना गया है, जिस समय वर्णन किया जा रहा है उस समय ये सब चीज़ें, ये आभूषण उन जगहों पर हैं, उन अंगों में हैं, ये बताने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। विदीर्णाभिमुखाराति कराले संगरांतरे धनुर्ज्या किर्ण चिन्हेन दोषणा विस्फुरितम तव, ठीक है। अब देखिए इस तरह का एक और है उदाहरण, कह रहे हैं कि विदीर्णाभिमुखाराति कराले, सामने अभिमुख है ना, अभिमुख सामने आए हुए शत्रुओं के विदीर्ण यानी विनाश होने से भयंकर, कराले यानी भयंकर, संग्रांतरे युद्ध के बीच में, युद्ध में, संग्राम के बीच में, धनुर्ज्या किर्ण चिन्हेन यानी धनुष की ज्या यानी प्रत्यंचा के, किर्ण यानी घाव के चिन्ह से, ठीक है, उसके चिन्ह के चिन्ह वाले दोषणा यानी बाहू से, बाहू के द्वारा, आपकी बाहू के द्वारा, आपकी भुजाओं के द्वारा, विस्फुरितम यानी
फड़का जा रहा है, यानी आपकी भुजाएं फड़क रही हैं, आपकी ऐसी भुजाएं जो कि धनुष की प्रत्यंचा के घाव से, धनुष की प्रत्यंचा के घाव के चिन्ह वाली आपकी भुजाएं फड़क रही हैं। इतनी सी बात है। अब इसमें देखिए, ज्या कह देने से धनुष की बात आ गई, फिर धनुर्ज्या कहने की जरूरत नहीं थी। लिखा है ना धनुर्ज्या किरण चिन्ह न, तो कह रहे अत्र धनु शब्द आरूढ़त्व अवगतये, यानी यहां पर धनुष शब्द का प्रयोग उन्होंने प्रत्यंचा पर चढ़े हुए, यानी प्रत्यंचा जिसकी चढ़ी हुई है ऐसी धनुष का वाचक होने के कारण धनुष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोष नहीं है, इसको दोष नहीं कहिए। बाकी तो ज्या कह देने से ही धनुष की बात आती है, क्योंकि प्रत्यंचा जो है धनुष में ही होती है, तो धनुष शब्द का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बताना यह है कि वह प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ी हुई है, इसलिए धनुष शब्द का प्रयोग किया गया, तो यह दोष नहीं है। ठीक है, चले आगे। अन्यत्र तु, ठीक है ना, अन्यत्र तो अब दूसरी जगह देखिए। अब दूसरी जगह का मतलब कि जहां ये न बताना हो कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, यानी सामान्य तौर पर प्रत्यंचा का ही बोध कराना हो, तो तब किस तरह से प्रयोग किया जाता है आप देख लीजिए उदाहरण उसका। कह रहे हैं ज्या बंध निष्पन्द भुजेन यस्य विनिश्वसत वक्त्र परंपरेण कारागृहे निर्जित वासवेन लंकेश्वरेण उषितम आप्रसादात। इसमें एक कथा है, थोड़ा सा कथा जान लीजिए। वह ये था कि ये कार्तवीर्य ने रावण को बंदी बना लिया था। तो जब तक कार्तवीर्य खुश नहीं हुआ, जब तक उसने छोड़ा नहीं, रावण छूट नहीं पाए, उसके कारागार में उनको रहना पड़ा। ठीक है, अब ये कथा कैसी है, तो रेवा नदी जिसको हम नर्मदा कहते हैं, उसमें कार्तवीर्य स्नान कर रहे थे अपनी रानियों के साथ। तो स्नान करते करते ऐसे बाँह फैला दिए, तो उसके कारण नर्मदा नदी का पानी रुक गया। नर्मदा का पानी रुक गया, आप देखिए बांध बंध गया उसका, यूँ रुक गया। तो रुक जाने की वजह से पानी फिर वहाँ रुक गया, जाने की वजह से उसके पहले वो पानी बढ़ गया। ठीक है, फैल गया। तो फैलने की वजह से किनारों पर वो पानी फैल गया। तो किनारे पर शिव की आराधना कर रहे थे रावण। ठीक है, तो रावण जो है शिव की पूजा कर रहे थे। तो शिवलिंग की अर्चना के लिए उसने जो फूल जो चढ़ाए थे शंकर भगवान पर, वो फूल जो है पानी की वजह से बह गए, क्योंकि पानी रुक गया था, तो पानी की वजह से बह गए। बह जाने की वजह से रावण जो है नाराज हो गए। अब रावण नाराज हो गए तो कार्तवीर्य से वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब लड़ाई हुई तो निदान युद्ध छिड़ गया दोनों को। तो उसने अब फिर कार्तवीर्य ने क्या किया कि कार्तवीर्य ने रावण को धनुष की प्रत्यंचा से ही बांध दिया। ठीक है, और बांध करके माहिष्मती नगरी के कारावार में डाल दिया। आप जानते हैं माहिष्मती नगरी मालव प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक उज्जैनी और दूसरी माहिष्मती। ठीक है, तो वही माहिष्मती नगरी के जेल में यानी कारावास में डाल दिया, और तब तक बंद रखा जब तक वो खुद उसने चाहा नहीं कि मैं छोड़ दूं इसको। ठीक है, बंद कर दिया। उसके सामने रावण की एक भी नहीं चली, रावण को उसमें बंद होना पड़ा, जीत नहीं पाए। जब तक कार्तवीर्य ने स्वयं ही उसके अपराध को क्षमा न कर दिया, तब तक उसको वहीं उसी में रहना पड़ा। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, ज्या बंध निष्पन्द भुजेन, यानी जिस कार्तवीर्य की ज्या यानी प्रत्यंचा के बंधन के कारण निष्पन्द है ना, निष्पन्द भुजेन, यानी भुजा जिसकी निष्पन्द हो गई थी, स्पंदन रहित, हिलडुल नहीं रही थी, स्थिर हो गई थी, एकदम स्टैटिक हो गई थी,
ऐसे उस लंकेश्वर के द्वारा, लंकेश्वरेण, उस लंकेश्वर के द्वारा यस्य विनिश्वर विनिश्वसत वक्त परंपरेण, यानी मुख तो 10 है ना, तो विनिश्वसत यानी ज्यादा तेज सांस लेने वाले मुखों की परंपरा वाले। अब भाई एक मुख हो तो भाई सांस ले रहे हैं, जो हाँफ रहे हैं, ऐसे तेजी से सांस ले रहे हैं। यहाँ तो 10 मुख हैं और 10 मुख हाँफ रहे हैं, ठीक है। तो वक्त्र परंपरेण यानी मुखों की परंपरा वाले, यानी तेज सांस लेने वाले मुखों की परंपरा वाले रावण के द्वारा कारागृह में ये उसकी बात है जो निर्जित वासवेन, जिसने इंद्र को जीत लिया था, ऐसे उस रावण के, ऐसे उस लंकेश्वर के द्वारा अप्रसादात उषितम, जब तक कार्तवीर्य खुश नहीं हो गए, जब तक अपनी मर्जी से उन्होंने छोड़ा नहीं, तब तक उसमें उनको रहना पड़ा। उषितम यानी उस क्या है, कारागृह उषितम, कारागृह में उनको रहना पड़ा। तो इस तरह से अब देखिए, इत्यत्र केवलो ज्या शब्द, अब यहाँ पर ज्या शब्द केवल है। क्यों? क्योंकि वह प्रत्यंचा, ज्या यानी प्रत्यंचा जो है धनुष पर चढ़ी हुई नहीं है, तो चढ़ी हुई नहीं है, इसलिए उसको ज्या को अकेले ज्या ही से काम चल गया। वहाँ पर धनुष शब्द का प्रयोग करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है, ये है। जबकि उसमें तो क्या है, धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा थी, तो धनुष शब्द का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा नहीं है, तो केवल ज्या का प्रयोग कर दिया। बाकी ज्या का तो मतलब ही होता है वो धनुष की प्रत्यंचा होती है, धनुष में होती है वो, ठीक है। इति अत्र केवलो ज्या शब्द, यहाँ पर केवल देखिए ज्या शब्द का प्रयोग हुआ है केवल। आगे चलें। प्राणेश्वर परिष्वंग विभ्रम प्रतिपत्ति भी मुक्ताहारेण लसता हसती स्तनद्वयम्, ठीक है। प्राणेश्वर परिष्वंग यानी प्राण, पति के आलिंगन के हाव भाव से प्रतिपत्ति भी ही, वैसे तो प्रतिपत्ति का मतलब होता है ज्ञान, यहाँ पर सम्मानित होने के कारण, प्राणेश्वर के आलिंगन से के हाव भाव से सम्मानित होने के कारण, ठीक है। मुक्ताहारेण लसता यानी झूलने वाले या चमकने वाले या शोभायमान मुक्ताहार के द्वारा मानो, उत्प्रेक्षालंकार है, मानो स्तनद्वयम हसति इव, स्तनद्वय मानो हंस रहे हैं। तो यहाँ उत्प्रेक्षालंकार तो हो गया। अब जब हार कहते हैं तो वो मुक्ता शब्द लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुक्ता इसलिए लिख दिया कि मुक्ता का ही हार है, किसी अन्य धातु या अन्य रत्न उसमें पिरोए नहीं गए हैं, इसलिए मुक्ता शब्द का लिखा है ना। अत्र मुक्ता नाम अन्य रत्न अमिश्रितत्व बोधनाय, मुक्ता का प्रयोग इसलिए किया कि उसमें अन्य रत्नों का मिश्रण नहीं है, इसलिए मुक्ता शब्द का प्रयोग कर दिया। नहीं तो बहुत सारे रत्न हो सकते हैं ना माला बनाने में, हार बनाने में, तो हार बनाने में अन्य रत्नों का मिश्रण नहीं है, केवल मोतियों का ही हार बना हुआ है, इसलिए मुक्ता हार उन्होंने कह दिया, तो इसको दोष नहीं कहा जाएगा, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए, अब ये बातें इसलिए इस तरह से चल रही हैं कि कई बार हमें लगेगा कि यहाँ ये दोष है, पर वो दोष नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, ये सब प्रसिद्धि अर्थकृत दोष आया है, तो उस तरह का दोष अगर आप सोचने लगेंगे तो यहाँ पर उस तरह का दोष नहीं मानना चाहिए, ये कहना है। सौंदर्य संपत् तारुण्यम यस्यास्ते ते च विभ्रमाः षट्पदान पुष्पमालेव कान न आकर्षति सा सखे। कह रहे हे मित्र, यस्याः है ना, यानी ते यानी तुम्हारी जिस नायिका के पास सौंदर्य की सौंदर्य रूपी संपत्ति है, सौंदर्य रूपी संपत्ति है,
तारुण्य है, ठीक है, यौवन है, और हाव भाव हैं, तेज विभ्रमा, विभ्रम यानी हाव भाव, वे हाव भाव हैं, तो वह किसको आकर्षित नहीं कर सकती है? सबको आकर्षित कर सकती है। किसकी तरह? तो कह रहे जैसे पुष्पमाला भंवरों को आकर्षित करती है, वैसे ही आपकी नायिका किसको आकर्षित नहीं कर सकती है, यानी सबको आकर्षित कर सकती है। काव्याक्षिप्त है, ठीक है। तो अब ये बात है। अब ये यहाँ देखिए, पुष्पमाला इव, ठीक है ना। तो जब माला, देखिए हार कहना और माला कहना दोनों में अंतर है, दोनों ही गले में पहने जाते हैं। लेकिन जब हार कहा जाए तो भाई हार तो हार रत्नों का बनता है, और माला कहा जाए तो फूलों से ही बनता है। तो माला कह देने से फूल आ गया, पुष्प लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। फिर भी पुष्प शब्द का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि उनको ये बताना था कि जो माला है वो उत्कृष्ट फूलों से बनी हुई है। यहाँ उत्कृष्टता को दिखाने के लिए, उत्कृष्टता को बताने के लिए ये जो है किया जा रहा है। अत्र उत्कृष्ट पुष्प विषय पुष्प शब्द, यानी उत्कृष्ट पुष्प की माला है, यह बताने के लिए पुष्प शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी तो जैसे ही आपने माला कहा तो वह माला फूलों की ही होती है, रत्नों की माला नहीं, रत्नों का हार होता है, ठीक है। दोनों के, और दोनों गले में पहने जाते हैं। तो जब दोनों गले में पहने जाते हैं तो फिर ठीक है ना। तब तो माला कहिए चाहे हार कहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हार कहेंगे तो वो रत्नों से बना हुआ होना चाहिए। आजकल तो गुजराती में फूल हार करते हैं, तो फूलों का हार नहीं, फूलों की माला और रत्नों का हार, ये शब्द होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ उत्कृष्ट पुष्प की माला है, ये बताने के लिए पुष्प शब्द का प्रयोग किया है। निरुपपदो ही माला शब्द, माला शब्द जो है उसको किसी उपपद की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। पुष्प कहिए तो ही माला बनेगा, ऐसा नहीं है। पुष्प माला कहने की आवश्यकता ही नहीं है। माला कह दिया का मतलब पुष्प ही है, फूलों की ही माला होती है, वही कह रहे हैं। निरुपपदो ही माला शब्द, माला शब्द जो है उपपद रहित है, उसको किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। पुष्प सृजम एवं विधत्ते, ठीक है, वह फूलों की ही माला का विधान करता है, फूलों की ही माला का अर्थ द्योतन करता है, ठीक है। इसलिए उसमें माला कह देने से फूल, लेकिन फूल पुष्प का प्रयोग कर देने का मतलब है कि उसमें उत्कृष्ट फूलों की माला है, ये बताना है, ठीक है। चलें आगे। स्थितेषु एतत् समर्थनम, ठीक है। स्थितेषु यानी प्राचीन परंपरा से जो चली आ रही है चीज़ें, उन्हीं पारंपरिक प्रयोगों में ये चीज़ें लागू होती हैं। नए सिरे से आप अपने ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब नया प्रयोग करें वो नहीं चलेगा। ये तो परंपरा से चला आ रहा है, तो हम लोग ये सब चीज़ें कह सुन रहे हैं। अवतंस है तो परंपरा से चला आ रहा है कि भाई वो कर्णाभूषण है तो है, ठीक है। तो न खलु कर्णावतंसादिवत जघन कांचित्यादि क्रियते। अब कर्णावतंस वगैरह तो परंपरा से चला आ रहा है तो चल गया। अब जघन कांची का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, जबकि वो सही है। भाई कांची यानी करधनी जांघ में पहनी गई है, कमर में पहनी गई है, तो जब पहनी गई हो तब आप उसका वर्णन कर रहे हैं। ये सन्निधान बताने के लिए आपने जघन कांची कह दिया। इस तरह का प्रयोग नया कहा जाएगा, नया माना जाएगा। तो इस तरह के नए प्रयोग को आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। वही कह रहे हैं, न खलु कर्णावतंसादिवत जघन कांची इत्यादि क्रियते, इस तरह का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। फिर आगे, जगाद मधुराम वाचम विशदाक्षरशालिनीम, ठीक है। लेकिन आगे आप देखिए क्या है, जगाद मधुराम वाचम विशदाक्षरशालिनीम,
मधुर वाणी बोली, ठीक है, मधुर वाणी को बोला, ऐसे तो बोला कोई भी होगा। विशद अक्षरशाली यानी विस्तृत अक्षर वाली वाणी को वह बोला, मधुर वाणी को बोला, ठीक है। अब जब जगाद है तो गद धातु है। अब गद धातु है तो गद इति व्यक्तम वाची, यानी स्पष्ट वाणी हो तो गद धातु का प्रयोग किया जाता है। तो स्पष्ट वाणी हो तो फिर वाणी की जरूरत ही क्या है, वाचम कहने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो जगाद कह दिया तो भी वाचम आ गया उसमें। वाणी देखिए, एक तो होता है कि आदमी अपलाप करता है, कुछ भी आवाज़ कर रहा है, बोल रहा है, जिसका अर्थ कुछ नहीं है, कोई शब्द भी नहीं बनता है, तो वो अलग चीज़, उसका बोलना अलग है, वो तो अपलाप करना हो गया। लेकिन यहाँ जब गद धातु का प्रयोग करेंगे तो तब समझ लीजिए कि वह बोलना स्पष्टता के साथ है, क्या बोला जा रहा है उसका एक अर्थ है। तो ऐसे में वाचम शब्द का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मधुराम उसका विशेषण है और विशदाक्षर शालिनीम भी उसका विशेषण है। तो वही कह रहे हैं कि इत्यादौ, इन सब में क्रिया विशेषणत्वेपि विवक्षितार्थ प्रतीति सिद्धौ गतार्थस्य अपि विशेष्यस्य विशेषणादानार्थम क्वचित प्रयोगः कार्यः इति न युक्तः। अभी जानते हैं ये जो है, ये मैंने वाक्य जो बोला वो जो है भामह ने कहा है, सॉरी वामन ने कहा है। तो वामन ने ये कहा कि इन उदाहरणों में जगाद मधुराम वाचम विशदाक्षर शालिनीम, इस उदाहरण में इत्यादौ, इस उदाहरण में क्रिया विशेषणत्वेपि, यानी क्रिया विशेषण होने पर भी विवक्षितार्थ की प्रतीति हो जाती है, विवक्षितार्थ की प्रतीति की सिद्धि हो जाती है। यानी मधुरम जगाद ऐसा कह देते तो बात चल जाता हो जाता है, ठीक है। फिर भी गतार्थस्यापि विशेषस्य, भाई अर्थ विशेष्य का अर्थ मालूम हो जाने पर भी उसका विशेषण दानार्थम, ठीक है, विशेषण बताने के लिए कहीं कहीं उसका प्रयोग कर दिया जाता है। ये बात जो वामन के द्वारा कही गई है वह योग्य नहीं है, ठीक है, वह योग्य नहीं है। केवल इतना ही कह देना चाहिए था कि जगाद मधुरम, उसके बाद फिर वाचम लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अब वो कह रहे कि नहीं, वो विशेषण करने के लिए आवश्यक था। कह रहे हैं कि इन सब में मधुरम जगाद इस रूप में क्रिया विशेषण होने पर भी अभिष्ट विवक्षित अर्थ की प्रतीति हो जाती है। इसलिए वामन का यह कहना कि विशेषण जोड़ने के लिए कहीं गतार्थ विशेष्य का भी प्रयोग किया जा सकता है, यह बात उचित नहीं है, ठीक है। अथवा यदि मान लीजिए युक्तत्वे वा, मान लीजिए यदि ये मान भी लिया जाए तो चरणत्र परित्राण रहिताभ्याम अपि द्रुतम पादाभ्याम दूरम अध्वानम व्रजन एष न खिद्यते। चरण यानी पैर, चरण, त्र यानी उसको उसकी रक्षा करने वाले, त्रायते इति त्रः, ठीक है, गति तत्पुरुष, चरणत्र यानी जूता, जूता की रक्षा, यानी जूता की रक्षा से रहित, यानी जूता के द्वारा की जाने वाली रक्षा से रहित, प्राण रहिताभ्याम रहित होने पर भी, रहित होने पर भी, पादाभ्याम पैरों के द्वारा, यानी जूतों से की जाने वाली रक्षा से रहित होने के बावजूद पैरों से वह द्रुतम यानी जल्दी जल्दी, यानी शीघ्रता के साथ और दूर तक रास्ते पर वह व्रजन जाते हुए थक नहीं रहा है, उसको दुख नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है उसको, यही बात है। इति उदाहार्यम, कह रहे हैं कि आपने ऊपर जो कहा ना कि क्रिया विशेषणत्वेपि गतार्थस्य भी विशेष्यस्य विशेषण दानार्थम क्वचित प्रयोग, यह आपका स्टेटमेंट इस उदाहरण में लागू पड़ता है, ऊपर वाले में नहीं।
जगाद मधुराम वाचम में लागू नहीं पड़ता है आपका सिद्धांत। यानी वामन का सिद्धांत जगाद मधुराम वाचम विशदाक्षर शालिनी में लागू नहीं पड़ता है। चरणत्र परित्राण रहिताभ्याम द्रुतम इस उदाहरण में लागू पड़ता है। आप देखिए कैसे कह रहे हैं कि इसमें पादाभ्याम जो कि विशेष्य है और चरणत्र परित्राण में जो चरणत्र है, तो चरणत्र भाई चरण का जूता होता कहाँ है? चरण में ही तो होता है ना, चरणत्र कहा भी है। तो फिर पाद का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी की गई है। वो इसलिए कि पादाभ्याम को आप क्रिया विशेषण नहीं बना सकते हैं, जबकि वहाँ पर मधुराम जो विशेषण बनाया गया है उस मधुराम को वाचम का विशेषण बनाया गया है। उस मधुर शब्द को मधुरम करके क्रिया विशेषण यानी जगात का विशेषण बना दिया जाए तो काम चल जाता है। तो वहाँ वो बात होती है। आप जो सिद्धांत बता रहे हैं कि शब्द से अगर अर्थ मालूम भी हो जाए फिर भी विशेष्य का विशेषण के लिए प्रयोग करना चाहिए, विशेषण का प्रयोग के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए विशेष्य का। तो यह बात इस सिद्धांत को इसमें लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि पादाभ्याम को हम क्रिया विशेषण नहीं बना सकते हैं, ये कहना है। ठीक है, ये सुन लीजिए। यहाँ ग्रंथकार का यह अभिप्राय है कि जगाद मधुराम वाचम में मधुराम इस विशेषण के बजाय मधुर पद को क्रिया विशेषण यानी मधुरम जगाद ऐसा करके बना दिया जाए तो गतार्थ हुए वाचम इस विशेष पद को अलग ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु यहाँ पादाभ्याम ब्रजन जाते हुए, तो ऐसा करके इसमें चलने की क्रिया पैरों से ही होती है, इसीलिए इसमें पादाभ्याम की जरूरत नहीं है। भाई जब ब्रजन गति करेगा तो पैर से ही चलना होता है, तो पादाभ्याम की उपस्थिति तो हो गई, उसका अर्थ तो मालूम हो गया, फिर भी उसका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसका प्रयोग किया गया। नहीं तो जरूरत नहीं थी उसकी भी, लेकिन वह क्रिया विशेषण नहीं हो सकता है, इसीलिए उसका प्रयोग करना पड़ा वहाँ पर। तो आपका वामन का जो गतार्थस्यापि विशेष्यस्य विशेषण दानार्थम क्वचित प्रयोग कार्य, इस सिद्धांत का अच्छा उदाहरण ये चरणत्र परित्राण रहिताभ्याम, ये उदाहरण उसका बनता है, न कि ऊपर वाला जगाद मधुराम वाचम वाला। इतना है। ठीक है, तो ये होने के बाद अब अगला जो है उदाहरण देखें। ख्याते अर्थे निर्हेतो अदुष्टता। ठीक है, अर्थ जब मालूम ही हो, ख्यात हो, प्रसिद्ध हो, तो बिना हेतु के भी किसी चीज का प्रयोग कर दीजिए तो वह निर्हेतु को दोष नहीं लगता है, गुण माना जाता है उसको, यानी दोष तो नहीं लगता है, ये कहना है। देखें कैसे। यथा चंद्रम गता पद्म गुणान न भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमसीम अभिख्याम उमा मुखम तु प्रतिपद्य लोला द्विसंशयाम प्रीतिम अवाप लक्ष्मी ही। कहने प्रसिद्ध अर्थ में निर्हेतुता यानी हेतु न होना दोष नहीं माना जाता है। कैसे? तो जो लोला लक्ष्मी ही यानी चंचल लक्ष्मी चंद्रम गता, चंद्र के पास गई तो पद्म गुणान न भूंगते, तो कमल के गुणों का भोग नहीं कर पाती है, नहीं करती है। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो रात को दिखाई पड़ता है, रात को होता है, तो लक्ष्मी रात को चंद्र के पास गई तो उस समय कमल होगा नहीं, क्योंकि वो तो बंद रहेगा ना। ठीक है, संकुचित रहता है। तो चंद्र के पास गई तो कमल के गुणों का उपभोग न कर सकी। और पद्माश्रिता चांद्रमसीम अभिख्याम, और पद्म के पास गई यानी दिन में कमल के पास गई तो चंद्रमा की जो कला है, चंद्रमा की जो शोभा है,
उसको प्राप्त नहीं कर सकी, उसको भोग नहीं सकी। अब ऐसे में क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि उमा मुखम तू प्रतिपद्या, पार्वती के मुख को प्राप्त करके वह द्विसंशयाम प्रीतिम, दोनों आश्रित मैंने दोनों प्रकार की शोभा को, एक तो क्या है कि पद्म की पद्म की सुगंधी और चंद्र की सुंदरता, दोनों को वो पा सकी उमा के मुख में जाकर के। उमा मुखम तो प्रतिपदे, पार्वती का मुख प्राप्त करके उसने चंद्र में रहने वाली सुंदरता को और कमल में रहने वाले सुगंध को पा लिया, दोनों को भोग कर लिया और वाप प्राप्त कर लिया। ठीक है। अब देखिए, अत्र रात्रौ पद्म से संकोचा, रात को पद्म का संकोच हो जाता है। दिवा चंद्रमसश्च निष्प्रभत्वम, और दिन में चंद्रमा जो है तेज रहता ही नहीं है, उसका प्रकाश ही नहीं दिखाई पड़ता है। इति लोक प्रसिद्धम, ये तो लोक में प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। न भूंगते इति हेतु न अपेक्षते, इसकी जरूरत नहीं है कि वो कहा जाए कि न भूंगते हैं, क्योंकि वो तो नहीं भोग करेगी ना भाई। दिन का मामला होगा, रात होगी तो चंद्र के पास जाएगी, तो सीधी सी बात है भोग नहीं कर पाएगी। और दिन होगा तो चंद्रमा का भोग नहीं कर पाएगी, सीधी सी बात है। तो फिर भी न भूंगते का प्रयोग किया है, तो ये तो निर्हेतु दोष मानना चाहिए। नहीं कह रहे कि नहीं, इसको दोष मत मानिए, क्योंकि ये तो सब दुनिया जानती है ना, लोक प्रसिद्ध है, इसलिए कोई दोष नहीं है इसको। ठीक है, मानना चाहिए इसको, यानी दोष नहीं मानना चाहिए। गुण भले मत मानिए, लेकिन दोष तो मत मानिए। तो दोष का अभाव भी तो गुण होता है ना, ये है। अनुकरणे तो सर्वेशाम, करें अनुकरण में सभी दोषों को अदोष ही माना जाता है। क्षमा करेंगे, अनुकरण में मान लीजिए कि आपने कुछ कहा तो उसको किसी ने दोहरा दिया। ठीक है, तो जब किसी ने दोहरा दिया तो जो दोहराने वाला है उसको दोषी नहीं माना जाएगा, उसके कहने को दोष पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। वो जैसे है, जैसे उन्होंने कहा वैसे आपने भी, उन्होंने भी कह दिया, दूसरे ने भी कह दिया, तो ऐसे में उसको दोष नहीं माना जाएगा। अनुकरणे तो सर्वेशाम, जितने भी श्रुति कटु आदि शब्द दोष हैं, वे सभी दोष जो है अनुकरण करने की स्थिति में दोष नहीं माने जाते हैं, ये कहना है। सर्वेशाम श्रुति कटु प्रभृति नाम दोषाणाम, सभी श्रुति कटु आदि दोष हैं, उनमें उनको दोष नहीं माना जाएगा अगर अनुस्थिति हो। अनुकरण ने भाई किसी का कहा हुआ आप कह दीजिए, यानी किसी के कहे अनुसार आप बोलिए तब, क्योंकि भाई आप तो कह सकते हैं ना कि भाई तो उन्होंने कहा था तो हमने भी कह दिया, अब दोष है तो उनसे कहिए, हमसे क्यों कह रहे हैं, ये कहना बनता है ना फिर उसमें। देखिए, मृग चक्षुषम अद्राक्षम इत्यादि कथयति अयम गवित्याह सूत्रामाणम यज इति च। कोई कह रहा है तो क्या कह रहा है, तो मृग चक्षुषम और द्राक्षम, मैंने मृग नयनी को देखा, मृग चक्षुषम और द्राक्षम मैंने देखा, इत्यादि कथयति अयम, यह शब्द यह कह रहा है, किसी को कोट कर रहे हैं ना, तो इत्यादि अयम कथयति, यह कह रहा है। पश्य एष च, इसको देखो, गवित्याह, यह गौ है, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि यह गौ है, ऐसा बोल रहा है, यह गाय है, ऐसा ये बोल रहा है। और सूत्राणम यजति च, और ये कह रहा है कि भाई सूत्राणम यानी सूत्रामाणम मतलब इंद्र की पूजा करो, ये भी वो कह रहे हैं। तो अब ये तो कोई जो है किसी की कही हुई बात को कह रहा है, दोहरा रहा है, इस दोहराने को ही अनुकरण कहते हैं। तो किसी की कही हुई बात को अगर कोई दोहरा दे तो दोहराने वाले का दोष नहीं माना जाता है,
ठीक है, दोहराने वाले का दोष नहीं माना जाता है। वही बातें कह रहे हैं कि भाई, तो अब देखिए ऐसे देखा जाए तो क्या है, यहाँ श्रृंगार रस है तो अच्छे अच्छे कोमल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो मृग चक्षुषम अद्राक्षम में श्रुति कटु दोष है, लेकिन वो किसी का कहा हुआ है, ये रिपीट कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, तो दोष मत मानिए। पशेष गो, अब गोवित्या का मतलब होता है गो और इतियाह, है ना। तो गो, अब गो शब्द में तो गो शब्द तो प्रातिपदिक है, ठीक है ना, तो प्रातिपदिक, इसमें कोई प्रत्यय तो लगा ही नहीं, गौ शब्द होना चाहिए, गौहु। तो गौहु ऐसा ये बोल रहा है, तो गौहु शब्द है, तो ये बोलना चाहिए था भाई गौ इत्याह, ऐसा बोलना चाहिए था, तो गवित्याह बोल दिया, यानी अयादि संधि हो गई वहाँ पर, तो प्रत्यय नहीं लगा था, तो इसलिए गौ और इत्याह विसर्ग है नहीं, तो उसका लोप नहीं हुआ। विसर्ग होता तो उसका लोप होता तो तब लिखते गौ इत्याह, ऐसा लिखा जाता, लेकिन गौरित्याह र आ जाता, विसर्ग नहीं होता उसका, वो यानी गौरित्याह ऐसा बोलते, पर प्रत्यय तो लगाया ही नहीं, गौहु तो बोला ही नहीं ना, ये तो गो कह के रह गए, तो वो गलत हो गया। तो है तो गलत, लेकिन अब चूंकि किसी ने कहा था उसको ये रिपीट कर रहे हैं, तो इनका दोष नहीं माना जाएगा। यूं सूत्रामाणम यज, अब सूत्रामाणम में भी वही बात है कि सूत्रामाणम में भी जो है कर्कश है ना, श्रुति कटु आदि दोष है, तो उसमें भी वही बात है, फिर भी उसको दोष नहीं, क्योंकि किसी ने कहा, किसी के कही हुई बात को ये कह रहे हैं। तो इस तरह से अब वो बात पूरी हो गई, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि ये सब चीज़ें सारी क्या है, गुण और दोष जो है सापेक्षिक होते हैं। तो सापेक्षिक होते हैं तो कहीं दोष होंगे, कहीं दोष नहीं होंगे। एक जगह के लिए कोई चीज़ दोषपूर्ण है तो दूसरी जगह के लिए वही चीज़ गुण हो जाता है। उसी की चर्चा अभी चल रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि वक्त्रादि औचित्य वशात दोषोपि गुणः क्वचित क्वचित न उभौ। वक्ता, वक्त्री यानी वक्ता, आदि यानी वक्त्री प्रतिपाद्य व्यंग्य वाच्य प्रकरणादि नाम, वशात यानी उसकी महिमा से, महिमना। दोषोपि क्वचित, कहीं दोष होता है तो कहीं कहीं वो जो दोष होता है वह भी गुण का वाचक हो जाता है, गुण हो जाता है, गुण का व्यंजक होता है। गुण वैसे व्यंजक होता है तो गुण का व्यंजक हो जाता है। और कहीं कहीं तो न गुण होता है न दोष होता है, क्वचित न उभौ, यानी कहीं के दोनों में एक भी नहीं होता है, दोनों नहीं होते हैं। तत्र वैयाकरणादौ वक्तरि प्रतिपद्ये च रौद्रादौ च रसे व्यंग्ये कष्टत्वम गुणः क्रमेण उदाहरण। कह रहे हैं कि भाई वैयाकरण आदि, कोई वैयाकरण अगर काव्य रचना करे तो वो तो अपने व्याकरण शास्त्र से ही सब ले आएगा ना, उपमान वगैरह, ठीक है। तो उपमान व्याकरण शास्त्र से ले आएगा, तो आपको अगर मालूम है तो आप जान लीजिए, नहीं मालूम है तो मत जानिए, ये है। तो अब उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो कह रहे हैं वैयाकरण आदौ वक्तरी, यानी वक्ता अगर वैयाकरण है, व्याकरण का ज्ञाता है, तो वह जो है किस तरह से बोलेगा, और रौद्र आदि रस की प्रधानता हो तो उस मामले में कष्टकारी वर्ण भी, श्रुति कटु आदि वर्ण भी गुण माने जाते हैं। तो आप देख लीजिए कैसे। दीधिंग वेविंग समः कश्चित गुण वृद्ध्यो अभाजनम क्विप्रत्यय निभः कश्चिद यत्र सन्निहिते नते। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात है। आप जानते हैं ना, पाणिनि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। ठीक है, वृद्धिरादैच क्या मतलब है कि आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। अब वैसे तो कुछ सूत्र पाणिनि के बकरियां खा गई, बकरी खा गई, अजाभक्षितम होता है। तो सारे सूत्र हमको प्राप्त हैं ये हम नहीं कह सकते हैं। ये परंपरा में है कि पाणिनि लिख रहे थे तो उठ करके कहीं चले गए फ्रेश वगैरह होने के लिए, तब तक जो लिख करके रखे थे उसमें से कुछ पत्ते बकरी खा गई। तो सारे सूत्र हमको हमारे पास हैं, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। एक बात हुई, पर जो भी हमारे पास उपलब्ध हुआ अभी तक
अष्टाध्यायी के रूप में, उसमें पाणिनि के पहले अध्याय का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, यानी आत और ऐच की, ऐच का मतलब आई और औ, यानी आ, आई और औ, इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, इन 3 स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धि संज्ञा करने को तो कर दिया। अब आप जानते हैं ना कि हमारे वहाँ तो मंगलाचरण आवश्यक होता है। तो कहने को अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्व दुर्लभः। भाई किसी भी वर्ण से आप शुरुआत कर दीजिए तो वो मंगलाचरण हो जाता है। भाई एक भी, भाई कह रहे हैं ना कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी किसी भी वनस्पति की जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि का काम ना करती हो। ठीक है, एक हो गया। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, पुरुष अब कभी अयोग्य नहीं होता है, ये जान लीजिए। हम सर्वथा निरर्थक और बेकार आदमी को भी कहीं न कहीं कोई न कोई उपयोग होता है, हमको करना है। योजकस्त तथा दुर्लभा, उसका उपयोग करने वाला दुर्लभ होता है। तो ये तो हो गया। तो ऐसे में वृद्धिरादेश का मंगलाचरण किस तरह से बनता है, तो कह रहे हैं कि भाई वतराह सुखदायकाः, व त और र ये सुखदायी होते हैं। इनसे किसी भी काव्य का या किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करेंगे तो मंगलकारी हो गया। वतराह सुखदायका कहा जाता है। व त और र ये सुखदायी होते हैं। तो व से शुरुआत कीजिए तो मंगलाचरण हो गया, त से शुरुआत कीजिए तो मंगलाचरण हो गया, और र से शुरुआत कीजिए तो भी मंगलाचरण हो गया। एक तो ये हो गया। और दूसरा कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आशी ही नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम, महाकाव्य के लक्षण में आता है। तो आशीर्वाद दीजिए, यानी अपने पाठकों को आप आशीर्वाद दीजिए तो मंगलाचरण हुआ। और अपने अभिष्ट देव को नमस्कार कीजिए, वो भी मंगलाचरण है। और तीसरे नंबर पे आप अपने वस्तु का यानी वर्ण विषय का निर्देश ही करना शुरू कर दीजिए कि भाई हम ये कहने जा रहे हैं, सीधे स्टार्ट कर दीजिए, वह भी मंगलाचरण होता है। उसको वस्तु निर्देश कहते हैं। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का हो गया। इसमें से किसी एक भी प्रकार से अगर आप शुरुआत करते हैं अपने ग्रंथ की, तो आपने मंगलाचरण करके शुरुआत की, ये माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने इन 3 में से 2 को निर्दिष्ट करके मंगलाचरण किया हो तो वह उत्तम मंगलाचरण माना जाता है। अब पाणिनि के इस सूत्र में कैसे मंगलाचरण होता है देखिए। तो कह रहे हैं कि वृद्धिरादैच, तो ऐसे तो संज्ञा है, संज्ञा सूत्र है ये, आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। पर दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जिस प्रकार आ, आई और औ इन 3 की वृद्धि संज्ञा होती है, उसी प्रकार आपकी भी वृद्धि होवे। ये आशीर्वाद दे रहे हैं पाणिनि। कह रहे हैं कि जिस प्रकार व्याकरण में आ, आई और औ वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, इनको वृद्धि कहा जाता है, उसी तरह की वृद्धि आपको भी प्राप्त होवे। तो इस तरह से ये आशीर्वाद दे दिया। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होने के कारण यह वृद्धिरादैच जो है सूत्र 2 मंगलाचरण वाला है, इसलिए उत्कृष्ट मंगलाचरण इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें वतराह सुखदायक हो गया ना। अब इसमें जो है ये कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र में दीधिंग, ठीक है, और वेविंग, ये नित है, सूत्र है, किंगिति च सूत्र है, यानी कित और ङित प्रत्यय जिसमें लगे हों, या कित और ङित जिसमें इत संज्ञक हो। वैसे तो ङित जो धातु होती है वो आत्मनेपद की होती है, ठीक है, उसका रूप आत्मनेपद में होता है। तो दीधिंग और वेविंग जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीधिंग और वेविंग जैसे गुण और वृद्धि के अपात्र होते हैं, पात्र नहीं होते हैं वो, ठीक है, वो उनके पात्र नहीं होते हैं, ठीक है ना। दीधिंग और वेविंग जो धातुएं हैं,
दिदिंग धातु, और आप ध्यान रखिए इसमें ङ संज्ञक है, तो ङ संज्ञक है तो इतना जान लीजिए कि उसका रूप आत्मनेपद पद में चलेगा, परस्मय पद में नहीं होगा। तो अब चलिए आगे, तो उसमें ये होगा दिदिंग वेविंग। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गुण और वृद्धि के पात्र नहीं होते हैं, अभाजनम एक, और दूसरा क्विप प्रत्यय निभः कश्चिद यत्र सन्निहिते ते न ते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्विप प्रत्यय जैसे होते हैं, उनके पास तो वो सब चीजें होते हुए भी नहीं होती हैं। आप जानते हैं ना, क्विप प्रत्यय ऐसा होता है, क्विप में क व ई और प ये प्रत्यय होता है जो कृदंत का प्रत्यय है, धातु में लगाया जाता है, ठीक है। तो क्विप से क्विप ये प्रत्यय लगाया जाता है धातु में। इसमें 4 अक्षर हैं इस प्रत्यय में, और चारों का ही लोप हो जाता है। ये देखिए, चारों का ही लोप हो जाता है। किस तरह से? तो क व ई और प, तो सबसे पहले प का लोप कर लीजिए हलंत्यम से, चला गया प। उसके बाद पहले जो आता है क, उसका लोप कीजिए लशक व तद्धिते से, ठीक है, 2 चले गए। और तीसरा ई है, ई का लोप कीजिए उपदेशा जनुरासी का इत से, ई चला गया। अब जो वो बचा, वही बचा ना, अब तो 3 तो चले गए, वो बचा, उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है, ठीक है ना, उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है। बताए हैं ना, प्रत्यय एकाल प्रत्यय अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, ऐसा है। यानी ऐसा प्रत्यय हो, ऐसा प्रत्यय जो जिसमें एक ही वर्ण होता है, उसको अप्रयुक्त कहा जाता है, ठीक है। तो क्विप में जो वी प्रत्यय है, यानी वह जो है वह अप्रयुक्त है। तो अप्रयुक्त होने की वजह से एक चौथा सूत्र आता है, वेर अप्रयुक्तस्य, यानी अप्रयुक्त ऐसे जो व है यानी वी है, उस वी का जो है लोप हो जाता है। अप्रयुक्त अवस्था में अगर व आया हो तो उसका लोप करिए। तो अब इस तरह से आप देखेंगे कि प चला गया, फिर क चला गया, फिर ई चला गया, और अंत में जो व बचा था वो भी चला गया वेर अप्रयुक्त से। तो इस तरह से इस सभी का लोप हो गया, तो सर्वापहारी लोप कहा जाता है। इसीलिए जिसमें सबका लोप हो जाता हो, तो सर्वापहारी लोप होने से एक भी बचा तो नहीं, लेकिन एक बार यह प्रत्यय जब लग जाता है तो समझिए कि वह प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय का गुण धर्म वहां रहता है, उसका प्रभाव वहां रहता है, यानी उसका अर्थ उसी के अनुसार लिया जाता है। जैसे भिद धातु है, तो भिद धातु में आप क्युप लगाएंगे, तो क्युप का तो सर्वापहारी लोप हो गया, तो भिद का भिद ही रहा। तो क्युप प्रत्यय लगने से पहले भिद धातु धातु मानी जाएगी, और क्युप प्रत्यय लगने के बाद भिद धातु भेदन करने वाला यानी तोड़ने वाला अर्थ हो जाएगा, और तब उसका अर्थ जो है संज्ञा की तरह चलेगा। भिद यानी तोड़ने वाला, इस तरह से उसका रूप चलाना पड़ेगा। तो वो जो है, क्यों? क्योंकि उसमें क्युप प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्युप प्रत्यय लगने के बाद उसका भले सर्वापहारी लोप हो गया हो, लेकिन तब उस भिद का अर्थ आप तोड़ने वाला लेंगे, और जब तक क्युप प्रत्यय आपने नहीं लगाया है तब तक भिद का अर्थ तोड़ना, ये धातु का अर्थ हो जाता है। यानी प्रत्यय न लगाया हो तो धातु है, प्रत्यय लगने के बाद भिद का भिद ही रहा, भले भिद का भिद ही रहा हो, फिर भी वह संज्ञा बन जाता है, कृदंत बन जाता है। तो कृदंत बन गया तो उसका आप रूप चलाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसमें क्या होता है, सभी गुण और धर्म, गुण की और वृद्धि की प्राप्ति हुई रहती है, फिर भी उसको मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि किंगिति च सूत्र की वजह से क्विप में क की इत संज्ञा हुई है, वह प्रत्यय जिसमें लगता है उस प्रत्यय में होने वाली गुण और वृद्धि का निषेध कर दिया जाता है। वह गुण वृद्धि नहीं होती है। वही कह रहे हैं कि क्विप प्रत्यय निभः, यानी क्विप प्रत्यय जैसे कश्चित, यानी कोई आदमी ऐसा होता है कि जो सन्निहित पास में होने पर भी, अब पास में कैसे हुआ आप बताइए। क्रिया में 2 तरह के प्रत्यय लगते हैं, सर्वधातुक और अर्धधातुक। तो तिंशित सर्वधातुकम,
सार्वधातुक प्रत्यय वो होते हैं जो तीन प्रत्यय हो, तीन तिप्त जी सिप्त स मिप वस मस ताताम झ था सा थाम ध्वम इड वही मही। और शित है न जिसमें श की संज्ञा हुई हो, जैसे शानच, ठीक है, और क्षत्रि, तो इनको भी हम सार्वधातुक कहते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा है अर्ध धातु, तो अर्ध धातुकम शेषम, शेष अर्ध धातुकम, ऐसा करके बाकी के प्रत्यय जो कि क्रिया में लगते हैं वे सभी प्रत्यय अर्ध धातुक होते हैं। तो सार्वधातुक अर्ध धातुक दो ही तरह के प्रत्यय क्रिया में लगते हैं। अब ये दो प्रत्यय लगने पर एक नियम ये बनाया गया कि सार्वधातुक अर्ध धातुक जो हो, यानी स्वरांत धातु हो, तो उसमें अगर स्वरांत धातु हो और उसमें सार्वधातुक प्रत्यय लगा हो या अर्ध धातुक प्रत्यय लगा हो तो उसका गुण होता है, ठीक है, उसमें तब इसीलिए क्री का कर्म बन जाता है। भू का भव गुण करके वो भो किया और भो का भवती कर बनाते हैं, ठीक है, सार्वधातुक अर्ध धातुक योग से। और पुगंत लघु पदस्थि से भी अगर उपधा में हर्ष स्वर है तो उसको गुण करते हैं, वृद्धि करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब उसमें उसकी प्राप्ति है। भाई आप कृदंत प्रत्यय लगाएंगे तो पुगंत लघु पदस्थि से गुण की प्राप्ति हुई या वृद्धि की प्राप्ति हुई, और अचोणिति से वृद्धि की प्राप्ति होती है, अचोणिति से तो वृद्धि की भी प्राप्ति है। लेकिन वही प्रत्यय लगा हुआ है जो कि कृदंत है, जिस कृदंत के कारण गुण और वृद्धि का विधान किया गया है, फिर भी क्विप की वजह से वो नहीं होता है, तो प्राप्त हुआ सन्निहितेपि, सन्निहित होने पर भी उसको प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से उसका अब बताइए। अब इतनी सारी, क्षमा करेंगे, देर हो गई, माफ़ कीजिएगा, कल चर्चा करेंगे फिर से।